नमस्कार, वेलकम टू शॉर्ट्स पर। तो आज का ये वीडियो एक्सक्लूसिवली है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आ चुका है न्यू रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो करियर वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो जो लास्ट जो अपडेट है जो कि 19 अप्रैल को रिलीज किया गया था, वो उसका जो डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आज 26 अप्रैल को आ चुका है। तो आप डिटेल नोटिफिकेशन में जाके क्लिक करेंगे तो तो आपके सामने ये खुल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल सब कुछ मतलब दिया गया है, एग्जाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी, पोस्ट के नाम, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है आज, मतलब 26 अप्रैल से। एंड जो लास्ट डेट है वो है मई, मतलब मई के महीने में 19 मई तक की आपकी लास्ट डेट है। तो जो पोस्ट जो रिलीज की गई है वो है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर की, असिस्टेंट इंजीनियर आईटी एंड सीएस, पहला वाला इलेक्ट्रिकल था, एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव F&A, जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स, जूनियर इंजीनियर सिविल GR2, ऑफिस एग्जीक्यूटिव एंड टेक्नीशियन GR3। ये 9 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी है एंड यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल जो पोस्ट है, 9 पोस्ट है उनके डिटेल के बारे में। तो जो पहला है वो है असिस्टेंट मैनेजर HR&A। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है वो है 10 एंड यहाँ पे आपको लेवल 8 की पेमेंट मिलने वाली है जो कि है 56,100 से लेके 1,60,500 तक की। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद MBA 2 years फुल कोर्स टाइम, या फिर MPM 2 years फुल कोर्स टाइम, या फिर MHRM 2 years फुल कोर्स टाइम विद मेजर स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर HR और पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम डिग्री, या फिर डिप्लोमा 2 years कोर्स विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, या फिर HR फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE, या फिर IIM से, या फिर XLRI, या फिर IITB स्कूल से अगर आपने ग्रेजुएट की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ऐसे ही सभी पोस्ट के जो रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डिटेल में मेंशन है। अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है इनकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नंबर पे है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25, यहाँ पे भी आपको लेवल 8 की पेमेंट मिल रही है। एंड यहाँ पे आप अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हो या बीटेक की हो या फिर BSc की हो इंजीनियरिंग में किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर IT NCS। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 6। यहाँ पे भी आपको लेवल 8 की पेमेंट मिल रही है। यहाँ पे भी अगर आपने फुल टाइम 4 साल का कोर्स किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग डिग्री की है, या फिर MCA अगर आपने किया है फुल टाइम कोर्स, या फिर कंप्यूटर साइंस में कुछ ग्रेजुएशन की है अपने, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20। ये शायद सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफ वैकेंसीज, नहीं सॉरी, ऑफिस एग्जीक्यूटिव की ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 20। यहाँ पे भी आपको लेवल 8 की पेमेंट मिल रही है एंड यहाँ पे भी सेम, अगर आपने चार चार साल का फुल कोर्स किया हो बैचलर इन इंजीनियरिंग बीटेक या फिर BSc इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है जूनियर एग्जीक्यूटिव F&A। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट हुई है 11।
यहाँ पे आपको लेवल 7 की पेमेंट मिलेगी, जो है 37,400 से लेके 1,08,200 तक की। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन की है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद इंटर सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए, या फिर 1 ईयर का आपका पीजी डिप्लोमा है इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और एनी हायर क्वालिफिकेशन in finance and accounts with duration of at least 1 year from any recognized यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी, तो आप यहाँ पे मतलब एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 11। यहाँ पे भी आपको लेवल 7 की पेमेंट मिलेगी अगर आपने ग्रेजुएशन की है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है पीजी डिग्री या फिर डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई या फिर यूजीसी। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, अगर आपका क्वालिफिकेशन इनसे मतलब इनमें किसी से भी रिलेटेड है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है जूनियर इंजीनियर सिविल GR2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30। यहाँ पे आपको लेवल 6 की पेमेंट मिलेगी, जो है 36,800 से लेके 1,06,700। यहाँ पे अगर आपने आपका 3 साल का आपने डिप्लोमा किया है इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड या फिर मतलब कॉलेज जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है एंड अप्लाई कर सकते हैं। फिर 8 नंबर पे आता है ऑफिस एग्जीक्यूटिव, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो सबसे ज्यादा है, 60 है। एंड यहाँ पे आपको लेवल 4 की पेमेंट मिलेगी, जो है 29,000 से लेके 85,500 तक की। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है किसी भी डिसिप्लिन में विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएशन की है इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन HS लेवल, एंड मस्ट हैव आपके पास मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट या फिर मतलब आपने अगर मतलब कंप्यूटर में कोई कोई मतलब कोर्स किया हो फ्रॉम द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एंड लास्ट है टेक्नीशियन GR3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 25। यहाँ पे आपको लेवल 3 की पेमेंट मिलेगी, जो है 23,400 से लेके 68,900 तक की। यहाँ पे अगर आप 10 पास है या फिर इक्विवेलेंट प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास अंडर NCVT फ्रॉम एनी ITI अंडर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन द ट्रेड ऑफ वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। बेसिकली अगर आपने 10 पास किया है और आपको मतलब इलेक्ट्रिकल एंड वायरिंग की नॉलेज है आपके पास, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे बाकी डिटेल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है वो है 32 ईयर्स। एज ऑन 1 जनवरी 2020, मतलब इस साल के जनवरी में अगर आपका एज 18 से 32 के बीच है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड एलिजिबल है। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज पर नॉर्म्स मतलब कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दिया गया है। ST SC के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स एंड PWD के लिए 10 इयर्स। यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एंड इसके बाद आप देखेंगे जो वैकेंसीज जो आउट हुई है वहां पे भी रिजर्वेशन है ST SC के लिए। लेकिन जो अनरिजर्व जो कैटेगरी के लिए है हम वही यहाँ पे देखेंगे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, टेक्नीशियन के लिए 5 है, ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए 18 है। इस चार्ट से आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड फिर आप हम यहाँ पे देखेंगे
देखिए, जो यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, हम यहाँ पे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लिखा गया है कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल पोस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन टेस्ट। सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। दिस विल बी फॉलोड बाय प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, एंड इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है एज पर रूल्स प्रेस्क्राइब बाय द कंपनी। The applicants will be allowed to appear for CBT exam based on the self-declaration submitted by them at the time of online registration। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपका एक प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो जो सीबीटी जो एग्जाम है वो मतलब उनकी जो सीट्स है वो कोलकाता में ही आपके रहने वाले हैं। एंड आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन 1:3 रेशियो इन ईच कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट, CBT test. Final selection will be made on the basis of fulfillment of prescribed eligibility criteria combined performance in the online test and interview। मतलब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो बोथ मतलब आपका जो रिटन एग्जाम वो प्लस आपका जो इंटरव्यू है, दोनों के ऊपर बेस करके आपका शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। तो जो सीबीटी एग्जाम है हम उसके बारे में देख लेंगे। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे जो पोस्ट है फ्रॉम 1 to 7, ओ सॉरी 1 to 7, एंड जो 9 पोस्ट है मतलब लगभग सभी पोस्ट एक्सेप्ट ऑफिस एग्जीक्यूटिव उनके लिए है ये सारे टॉपिक। डोमेन नॉलेज पार्ट ए में, फिर है जनरल एप्टीट्यूड पार्ट बी में, फिर है जनरल इंग्लिश पार्ट सी में, फिर है बंगाली या फिर नेपाली टेस्ट पार्ट डी में। एंड यही 4 पार्ट्स आपके रहेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स पार्ट ए के रहने वाले हैं 60, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, पार्ट बी के 20, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, एंड पार्ट सी के टोटल मार्क्स 10 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, एंड पार्ट डी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 एंड मार्क्स भी 10। मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको सभी पार्ट्स को मतलब चारों पार्ट्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा अलग अलग। यहाँ पे लिखा गया है पार्ट वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। एंड टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो है 90 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। एंड अगर आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए सिर्फ अप्लाई करते हैं तब आपका ये सब रहने वाला है, जो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, अरिथमेटिक, जनरल इंग्लिश, बंगाली या फिर नेपाली टेस्ट, या फिर एंड प्रोफिशिएंसी एंड एमएस ऑफिस। मतलब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 पार्ट आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। एंड हर एक पार्ट का जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अलग है एंड नंबर ऑफ टोटल मार्क्स भी अलग है। जो टोटल आपका यहाँ पे 100 में एग्जाम मतलब होने वाला है। एंड अगर आप 1 to 7 एंड 9 पोस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो 100 ही है। एंड यहाँ पे भी आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, मतलब दोनों में ही आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा एंड दोनों में ही कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मतलब जनरल वालों के लिए, मतलब जो जनरली जो हर टाइप के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए ये ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मतलब अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है एंड अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है and कोई कोर्स आपने किया है, सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। ये ऑफिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। एंड यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी काफी मतलब कॉमन है, जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो भी बहुत ही मिनिमम है। एंड यस, आपको सभी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा एक्सेप्ट
वो बंगाली एंड नेपाली टेस्ट, वो पार्ट छोड़ के बाकी सभी इंग्लिश में ही मीडियम रहने वाला है। तो इसके हो जाने के बाद आपका होगा इंटरव्यू एंड उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 140। एंड SC ST के लिए 35 एंड PWD के लिए एंड ST के लिए 30। एंड उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल टेस्ट। एंड अगर फीस की बात करें, ऑनलाइन फीस की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए फीस भी अलग है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर HR&A, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर IT एंड CS एंड असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव F&A एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो है 400। एंड SC ST PW के लिए कोई भी फीस रिक्वायर्ड नहीं है। एंड अगर आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन GR3 एंड जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल वालों के लिए 300 एंड SC ST PW के लिए नील, मतलब कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है फीस। एंड बस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। एंड लास्ट डेट है 19 मई। आपके पास अभी भी काफी टाइम है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नोटिफिकेशन को डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए एंड ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो टाइम वेस्ट ना करके आप एज सुन एज पॉसिबल यहाँ पे अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। एंड यहाँ पर जो उनके जो वेबसाइट में ही यहीं पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, ये आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्लिक हियर करके आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।